सरकार की जय, लाडले लाल की जय हो, अलबेली सरकार की जय, जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की जय हो, जगन माता श्री प्रियदर्शनी जी की जय हो, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो, बोलिए जंगला वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। गुरु तुम कृपा अपार करी। एक शिष्य कह रहा है, हे गुरुदेव आपने महान कृपा करी, अपार कृपा करी आपने हमारे ऊपर। जब तक आपकी शरण में नहीं आए थे तो हमारे जीवन की दशा बिगड़ गई थी। भटक रहे थे 84 लाख की योनियों में। जग जंजालन फस्यो फस्यो यह हरि की सुध बिसरी। संसार के जंजाल में फंस गया था और आपको भूल गया था भगवान। लेकिन हे गुरुदेव आपने ऐसी कृपा करी कि हमको जंजाल से निकाल करके भगवान की याद दिला दी, भगवान की महिमा प्रकट कर दी आपने और हम भगवान का भजन करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे। अब हमारा मन रात दिन ठाकुर जी की सेवा में लगा रहता है, मन लगा रहता है। ये आपकी महान कृपा है। प्रियदर्शी अस गुरु चरणन मा। प्रियदर्शी जी महाराज कहते हैं ऐसे गुरु की शरण में आकर के आई विपत्ति टरी, हमारी तो मुसीबतें टर गई। जाने कितनी मुसीबतें आने वाली थी पर गुरु की कृपा से पता ही नहीं लगता कब आती है कब चली जाती है। ये गुरुदेव भगवान की कृपा है। जयदेव महाप्रभु जी की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। कल इसी प्रसंग में आपने सुना था राजा बल्लाल सेन की कथा। राजा बल्लाल सेन भटक गया अपने मार्ग से और गलत आचरण करने लगा। लेकिन जयदेव महाप्रभु जी सदगुरु मिल गए उसको और उन्होंने उसका हाथ पकड़ करके और उस दलदल से उसको निकाल लिया। गलती क्या करी थी उसने? अपनी पत्नी को छोड़ करके प्रजा की पत्नी को, स्त्री को अपने पास रख लिया और भटक गया। राजा है तो राजा जो करेगा फिर प्रजा वो करेगी। कल कहा ना प्रजा ने, महाप्रभु जी से कहा ना, जैसा राजा तैसी प्रजा। तो राजा ये काम करने लगा। इस उम्र में जाकर के जिसका बेटा इतना बड़ा लक्ष्मण सेन हो गया, इतना बड़ा, उसका ब्याह हो गया लक्ष्मण सेन का, बोलो, और फिर भी भटक गया। ये है माया। महाप्रभु जी ने समझाया था उसको, राजा को, समर समर पग धरो जगत में, माया ठगनी भारी है, और बाको रूप नारी हित नर है, नर के हित नारी है। महाप्रभु जी ने चेताया था उसको, राजन संभल करके रहना संसार में। हाँ, ये माया बहुत परेशान करती है। माया का रूप क्या है? बोले स्त्री के लिए पुरुष माया है और पुरुष के लिए स्त्री माया। बराबर है, कोई कम नहीं है एक दूसरे से। कौन किधर भटक जाए कोई पता नहीं। लेकिन सदगुरु होने की वजह से जब महाप्रभु जी को पता चला कि राजा का पतन हो गया है, तब उन्होंने क्या योजना बनाई? तीर्थ यात्रा जाएंगे। लक्ष्मण सेन से कहा कि अब हम तीर्थ यात्रा को जाएंगे और तुम्हारे माता पिता को भी ले जाएंगे अपने साथ में। यही कहा ना उन्होंने, याद है? भूल गए तुम लोग? कहाँ लेके गए फिर वो उनको? हरिद्वार, ऋषिकेश, हाँ, कहाँ ले गए थे? हेलो, कहीं ले तो गए थे किसी तीर्थ में, हैं? क्या कह रहे? प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग गए थे नहीं? अरे तुसी भूल जाते हो। अब बहुत देर हो गई ना, कल से अब तक तो भूल ही जाएंगे, कितना याद रखें, समझे?
एक आदमी को दिखाई नहीं देता था, सूरदास था। सूरदास समझते, ब्लाइंड पर्सन, दिखाई नहीं देता था। तो गरीब आदमी दिखाई देता नहीं था, तो वो क्या करता था, मूंज की रस्सी बनाता। मूंज समझते, घास होती है हरी हरी लंबी लंबी, उसकी वो रस्सी बनाता था और बाजार में बेच देता था, तो उससे पैसे मिल जाते थे। जंगल से काट के ले आता, बेचारा रस्सी बनाता जाता था। एक दिन जहाँ वो रस्सी बनाता था, उसके पास किसी ने अपनी भैंस बांध दी। भैंस को क्या कहते हैं यहाँ पंजाब में, भैंस ही कहते ना। और भैंस को बांध दिया उसके बगल में। किधर बांध दिया, जहाँ वो रस्सी बना रहा था सूरदास, तो बगल में बंध गई भैंस। अब उसको तो दिखाई देता नहीं, वो रस्सी बनाता था हरी हरी घास की और आगे खसका देता था। तो जितनी वो बना के आगे खसका था, उसका क्या होता, वो भैंस खा लेती थी हरी हरी घास की। वो आगे बढ़ाता गया, भैंस खाती रही। वो दिन भर वो बनाता रहा और वो भैंस खाती रही। शाम को जब उसकी सब खत्म हो गई घास, तो उसने उसको लपेटा, किसको, रस्सी को। तो इतनी सी रह गई वो जितने हाथ में थे। अब वो घसीटे बेचारे को दिखाई देता रहा चारों तरफ, किधर गई रस्सी उसकी। भैंस खा गई। ऐसी हम लोग लंबी लंबी कथा सुनाते जाते, इधर सुनाते जाते, उधर भैंस जो है वो चरती जाती। तुम लोगों से पूछो फिर वही, वो किथे गई थी, कहाँ गई थी, वो कहाँ थे, हम लोग हरिद्वार ले गए थे ऋषि। अब सब एक दूसरे की तरफ पूछ रहे किधर गई थी, तेरे को मालूम है, वो भैंस खा गई। वो समझ रहे ना, इसलिए सावधान होके बैठो। इसीलिए कहा जाता है कथा में सावधान होकर जो कुछ कहा जाए उसको ध्यान से श्रवण करे, ताकि भूले नहीं। तो इलाहाबाद में ले गए, पति पत्नी को दोनों को निकाल के ले गए कि राजन से समझाया उन्होंने, हे राजन, कभी कभी जिंदगी में गलती हो जाती है, सबसे गलती होती है। कोई ऐसा आदमी नहीं संसार में जिससे कोई गलती ना हो। अगर किसी से गलती नहीं होती तो वो एक है, सद्गुरु हैं और भगवान हैं। इन दो से गलती नहीं होती। जो महापुरुष होते हैं वो कभी गलती नहीं करते, भगवान की शरण में रहते, वो भगवान उनकी रक्षा करते। और कभी भगवान से गलती नहीं होती, हमेशा याद रखना। तो महाप्रभु जी ने कहा, राजन, जीवन में गलती हो जाती तो गलती पकड़ के नहीं रखना। अगर कोई गलती हो जाए तो उस गलती से निकलना चाहिए, पकड़े नहीं रहना चाहिए। इसलिए अब तुम अपनी पत्नी को लेकर के हमारे साथ चलो और उस स्त्री के लिए खाने पीने रहने की व्यवस्था करो, और हमेशा के लिए उसको भूल जाना, याद नहीं करना कभी। राजा बल्लाल सेन ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आपकी बड़ी कृपा, आपने हमको इस दलदल से निकाल लिया। और महाप्रभु जी उनको लेकर के प्रयागराज में पहुँचे और प्रयागराज में उनकी बढ़िया व्यवस्था कर दी। गंगा जी के किनारे बढ़िया कोठी में उनको रुकवा दिया। 1 महीने तक महाप्रभु जी ने वहाँ सत्संग किया। तो बड़े बड़े संत लोग आने लगे, बहुत से सत्संगी आने लगे, रोज़ सत्संग होता सुबह शाम। तो वहाँ राजा रानी का मन लगने लगा। जब संत महात्मा आने लगे, सत्संग होने लगा। गंगा जी का किनारा है, त्रिवेणी है, रोज गंगा जी में स्नान करते हैं, त्रिवेणी में पति पत्नी, और सत्संग करते हैं। उससे धीरे धीरे उसका मन जो है बढ़िया होने लगा। जब गुरु जी ने देखा, महाप्रभु जी ने देखा अब इसका मन लगने लगा, तो धीरे से महाप्रभु जी ने कहा कि राजन, अब तुम यहाँ रहो अपनी पत्नी के साथ, भजन करो गंगा जी के किनारे, और अब हम वृंदावन जा रहे हैं। उसको वहाँ से निकाल दिया, फिर उसको भी छोड़ दिया महाप्रभु जी। संत किसी के साथ नहीं रहता है, संत केवल भगवान के साथ रहता है, समझ लो। राजा रानी को लगा कि चलो महाप्रभु जी हमारे साथ रहेंगे। महाप्रभु जी अपनी पत्नी पद्मा को वहाँ छोड़े आए थे, याद है ना, लक्ष्मण सेन के वहाँ पर। कहा था कि इनका ध्यान रखना माता जी का, और ये तुम्हारी पत्नी रासमणि के साथ में रहेंगे, यहाँ सत्संग करेंगे।
अभी ब्याह होकर के आया है, याद है ना, विवाह हुआ था जगन्नाथ जी में, और विवाह होकर के आए, वो पत्नी को वहाँ छोड़ा, इन दोनों का कल्याण किया और फिर इन दोनों को भी छोड़ दिया। और वहाँ से फिर महाप्रभु जी आगे चल दिए वृंदावन की ओर। तो सदगुरु की कृपा हो जाए तो कैसी भी गलती हो जाए, कैसे भी माया में फंस जाए, माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि गुरु की कृपा है। आप लोग भाग्यशाली हो, दिव्य आत्माएं हैं आप लोग, कि आपके ऊपर गुरु की कृपा है, महारानी जी की कृपा है। रोज आपको सुबह शाम सत्संग मिलता है, भगवान का भजन करने को मिलता है, ये सदगुरु की कृपा है। ऐसे गुरु के चरणों में आने के बाद फिर कहीं भटकना नहीं चाहिए। प्रियदर्शी अस गुरु चरणन महा, ऐसे गुरु की शरण में आकर के मुसीबतें टल जाती है, मुसीबतें पता नहीं चलती है। इसलिए सदा अपने गुरु के शरण में रह के और भगवान का भजन करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अब आगे की कथा आप कृष्ण किंकर जी के द्वारा श्रवण करें। जयदेव महाप्रभु जी का जीवन चरित्र आप लोग ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया लीला होने जा रही है। राग सम्रागी नाद पीयूष वर्षिणी अधरा सेवनी देवी वंदे वंशी हरे प्रिया गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव एवं प्रेम रस पिपासु महानुभाव, आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। थोड़ी देर नाम संकीर्तन एक बार मैं कहूँ, एक बार आप लोग कहिएगा। अलबेली 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 सरकार हमारी फिकर मोहे काहे की। अलबेली सरकार अलबेली 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 सरकार हमारी फिकर मोह काहे की। अलबेली सरकार हमारी फिकर मोह काहे की। छैल छबीलो ठाकुर हमरो छैल छबीलो ठाकुर हमरो छैल छबीलो ठाकुर हमरो छैल छबीलो ठाकुर हमरो
छैल छबिली ठकुरानी हमारी फिकर मोह काहे की। छैल छबिली ठकुरानी हमारी फिकर मोह काहे की। अलबेली 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 अलबेली। प्रेम को दान दीजियो ठाकुर, प्रेम को दान दीजियो ठाकुर। प्रेम को दान दीजियो ठाकुर, प्रेम को दान दीजियो ठाकुर। और भक्ति को ठकुरानी हमारी कर मोह काहे की। अलबेली 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 सरकार हमारी फिकर मोह काहे की। अलबेली सरकार हमारी फिकर मोह काहे की। वृंदावन को बास दीजियो, वृंदावन को वास दीजियो। वृंदावन को बास दीजियो, वृंदावन को वास दीजियो। वृंदावन को पास दीजियो, वृंदावन को वास दीजियो। जहाँ बसे ठकुरानी हमारी फिकर मोह काहे की। जहाँ बसे ठकुरानी हमारी फिकर मोह काहे की। अलबेली 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 सरकार हमारी फिकर मोह काहे की। अलबेली सरकार हमारी फिकर मोह काहे की। अलबेली अलबेली हाँ अलबेली सरकार हमारी फिकर मोह काहे की। अलबेली सरकार हमारी फिकर मोह काहे की। फिकर मोह काहे की। फिकर मोह काहे की। फिकर मोह
अलबेली सरकार हमारी फिकर मोह काहे की। अलबेली सरकार हमारी फिकर मोह काहे की। फिकर मोह काहे की, फिकर मोह काहे की। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। युगल सरकार की जय, लाडली लाल की जय, अलबेली सरकार की जय हो। श्री प्रिया प्रीतम लाल की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जंगला वाली माता जी थोड़ी सदा जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम दत्ताई गौर हरि। श्री जयदेव महाप्रभु मथुरापुरी पहुंच गए। साथ में उनके कुछ भक्तगण हैं और मथुरापुरी में जाकर के भक्तों के साथ दर्शन कर रहे हैं। यहां एक बात बताई जा रही है, तीर्थों में स्वयं से जाना और संतों के साथ जाने में अंतर क्या है। जब हम स्वयं जाते हैं तो देख करके आते हैं, और जब संतों के साथ जाते हैं तो दर्शन करके आते हैं। क्योंकि संत जो है उस जगह की महिमा प्रकट करते हैं। हम साधारण लोग क्या जाने कहाँ की क्या महिमा है, क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। संत जब जाते हैं तो बताते हैं यहाँ ये लीला हुई, यहाँ इसकी विशेषता ये है, यहाँ का महात्म्य ये है। उन्होंने आकर के जयदेव महाप्रभु सबको बता रहे हैं, भैया ये मधुर कृष्ण अवतार, ये मथुरा भूमि क्या है, भगवान कृष्ण यहीं अवतरित हुए। प्रकट तो मथुरा में हुए, फिर गोकुल गए हैं ना, प्रकट तो मथुरा में हुए। यहाँ इन्होंने अपने माता पिता का उद्धार किया, जेल में बंद थे माता पिता, उनको बाहर निकाला। यहीं कंस को मारा उन्होंने मथुरा में, जरासंध को हराया। जरासंध कौन, कंस का ससुर, उसने हमला किया 17 बार भगवान कृष्ण ने यहाँ उसको हराया। लीला नगरी कृष्ण की, जहाँ ऐश्वर्य अपार, भगवान कृष्ण की लीला नगरी है। कैसी लीलाएं, ऐश्वर्य की लीलाएं मथुरापुरी से प्रारंभ होती है। वहां गए, मथुरापुरी के बड़े सुंदर ठाकुर हैं श्री केशव देव जी। बोलो श्री केशव देव जी की जय हो। मथुरा के ठाकुर हैं ये। जगह जगह दर्शन करते हुए जा रहे हैं जयदेव महाप्रभु जी। उनके साथ जो भक्त हैं उनको तरह तरह के दर्शन कराते हैं। मथुरा से दर्शन करके सभी लोगों को लेकर के मथुरा से पहुंचे श्री धाम वृंदावन। बोलो श्री वृंदावन धाम की, बोलो श्री वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम पहुंचे। कृष्ण कीर्तन करत प्रभु वृंदावन रहा है। भगवान कृष्ण का कीर्तन करते हुए महाप्रभु जी वृंदावन आए। भक्तगण उनके साथ हैं। जैसे ही वृंदावन देखा तो देखते ही गदगद हो गए जयदेव महाप्रभु। आहा आहा कस्सो ही रहा वृंदावन छवि छाए, कण कण या को कृष्णमय रसमय बन्यो ललाम। आहा, कितना सुंदर इसकी आभा है, कितना सुंदर स्वरूप है। मानो यहाँ के कण कण कैसा हो रखा है, कृष्णमय हो रखा है। मानो वृंदावन कृष्णमय है और कृष्ण श्री वृंदावन में है। यह ब्रज धाम भैया रस बर सैया यह है, याको कर्ण कर्ण प्रिया लाल को उपासी है। भक्तों को बता रहे हैं ब्रज धाम कैसा है। यह ब्रज धाम भैया रस बर सैया यह है, याको कर्ण कर्ण प्रिया लाल को उपासी है, लाल को उपासी है, लाल को उपासी है। चरण कमल को परस रस पाय, बनु कृष्ण रूप सारो ब्रज दिव्य अविनाशी है। दिव्य अविनाशी है, दिव्य अविनाशी है। या की रज शीश पे चढ़ाए कृत कृत बनो लोट लोट, या में बिन सावो जम फांसी है, बिन सावो जम फांसी है।
प्रियदर्शी आए मुख माही धरी स्वाद ले, या में भरी कृष्ण नाम माधुरी सुधासी है, या में भरी कृष्ण नाम माधुरी सुधासी है, या में भरी कृष्ण नाम माधुरी सुधासी है। हो जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया, जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया, जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया, जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया। बोलो प्रिया प्रिया, बोलो प्रिया प्रिया, बोलो प्रिया प्रिया। वृंदावन पहुंच गए कौन? जयदेव महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ। अब ब्रज की क्या महिमा है ये जयदेव महाप्रभु बता रहे हैं। बोले भैया यह ब्रज धाम जो है साधारण नहीं है। कैसा है? रस बरसैया, यह रस की वर्षा करने वाला है। ब्रजधाम क्या करता है? रस को प्रकट करने वाला है। वर्षा क्यों कहा गया? क्योंकि वर्षा की एक विशेषता होती है। सरोवर नदी आदि में तो साधक को या प्यासे को पहुंचना पड़ता है, सरोवर चल के नहीं आता। जो सरोवर के पास जाएगा, आचमन लेगा, डुबकी लगाएगा, वही डूब सकता है। लेकिन वर्षा की विशेषता यह है कि जीव उसके पास जाए ना जाए, वर्षा तो पूरे नगर में हो रही है, योग्य हो ना हो सबको भिगो देती है। तो ब्रज कैसा है? रस की वर्षा करने वाला है। वहां कैसा भी क्यों ना पहुंच जाए, उसको सरस कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का कण कण जो है प्रिया प्रीतम का उपासी है, उनका उपास है। क्योंकि यहाँ पे, यहाँ की रज में श्याम सुंदर के, महारानी राधा रानी के चरणों की रज है। ब्रजमंडल की रज की विशेषता क्या है? यहाँ पे भगवान श्री राधा माधव नंगे पांव घूमे हैं। तो आज भी वही ब्रज रज है जो 5000 साल पहले श्याम सुंदर के समय थी। ये सारा ब्रजमंडल मानो साधारण नहीं, मानो स्वयं ही कृष्ण स्वरूप है। भक्तों के लिए बड़े जोर दे के संतों ने कहा, ब्रज धाम में और श्री कृष्ण में अंतर नहीं मानना अपराध है। जो नित्य धाम है वो श्री राधा माधव का ही स्वरूप है और राधा माधव श्री ब्रज स्वरूप है, दोनों में अंतर नहीं। इसलिए अरे भैया क्या करो, जयदेव जी कह रहे हैं इसकी रज को लेकर के अपने मस्तक पे धारण करो और कृतकृत्य हो जाओ। और क्या करो, इस ब्रज रज में लोट लगाओ। इसलिए आप कभी ब्रज में गए हो तो आपने देखा होगा, जिन्होंने अपने सदगुरु से सुन रखा है, वो जब ब्रज जाते हैं तो वृंदावन में जाके, रमण रेती में जाके, यमुना जी की रज में लोट लगाते हैं। क्यों लोट लगाते हैं? क्योंकि या ब्रज रजमा श्याम हो लोटे, ये वो रज है जिसमें श्याम सुंदर भी लोटा करते थे। तो या की रज शीश पर चढ़ाए कृत्य कृत्य बनो, लोट लोट या में बिन सावो जम फांसी है। ब्रज रज में लोट लगाने से पाप जो है भस्म हो जाते हैं। यमराज के जो दूत हैं जो फंदे डाल करके ले जाते हैं, उनसे बच जाता है जीव। और क्या करें? प्रियदर्शी याय मुख माही धरी, ब्रज रज की कणके को लेकर के अपने मुख पे धारण कर ले। क्यों? क्योंकि इसमें श्री कृष्ण नाम की, राधा नाम की माधुरी सुधासी है, मीठी मीठी रज। जैसी वो रज अंदर जाती है, अंतःकरण को शुद्ध विशुद्ध कर देती है। वृंदावन की परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं। जैसे ही चलते जा रहे हैं तो ब्रजवासियों की नजर पड़ी। जयदेव महाप्रभु जी तो कीर्तन करते भक्तों के साथ जा रहे हैं और प्रेम में विभोर होके, आनंद में होकर के ब्रज के दर्शन करते हुए आंखों से छलकता जा रहा है। ब्रजवासियों ने आकर के घेर लिया। जयदेव जी का स्वरूप कैसा है? मानो श्री कृष्ण जैसा ही, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप देख करके भेजा है। तो जयदेव महाप्रभु देखने में कैसे लगते हैं? मानो श्याम सुंदर ही हो। तो सारे ब्रजवासियों ने घेर करके क्या सोचा कि मानो हमारा कन्हैया ही चला आया हो।
इनको ऐसा नहीं लग रहा कोई अपरिचित कोई नया आया, उनको लगा कि हमारा कन्हैया ही आया। सबने घेर करके क्या कहा, ओ मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया, मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया, ओ मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया, मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया, ओ मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया, मैंने आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया, मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया, मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया। आओ ग्वाल बाल आओ या कन्हैया को बुलाओ, आओ ग्वाल बाल आओ या कन्हैया को बुलाओ, कहो छाछ मेरो खाओ राऊ जी को भैया, कहो छाछ मेरो खाओ अरे तो भैया, मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया, मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया, कहो छाछ मेरे खाओ अरे दाऊ जी को भैया, कहो छाछ मेरे खाओ अरे दाऊ जी को भैया, मेरे आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया, मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया। तू तो मांग मांग खावे अरे आज क्यों लजावे, तू तो मांग मांग खावे अरे आज क्यों ले जावे, प्रीति पाछली बुलावे अरे छीन छीन खैया, प्रीति पाछली बुलावे अरे छीन छीन खैया, मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया, मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया। मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया, मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया, मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया, मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया। हम तो दास चरनान हमें आस चरनान, हम तो दास चरनान हमें आश्चर्य ओ धन्य बास चरनान हम संग के नचैया, पास चले नान हम संग के नचैया। मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया, मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया, प्रियदर्शी पास आओ 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 न लजाओ, 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 घुल मिल सरसाओ बछरान के चरैया, घुल मिल सरसाओ बछरान के चरैया, मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया, 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 मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया। मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया, मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया
मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया, मेरो आयो रे कन्हैया मैंने पायो रे कन्हैया, मैंने पायो रे कन्हैया, पायो रे कन्हैया, पायो रे कन्हैया। प्राणन प्रिय ब्रजवासियों तुम चरणन रज हेत, विधि हरि हर ललचत रहत, ब्रज बिच फेरो देत। ग्वाल वालों ने, ब्रजवासियों ने घेर लिया, जयदेव जी से कहने, अरे हमारा कन्हैया आ गया। कोई कह रहा हमारी छाछ खाओ भाई, कोई कह रहा हमारा मक्खन खाओ। तुम तो छीन के खाने वालों में हो, चुरा करके खाने वालों में, आज सकुचा क्यों रहे हो? क्या पुराना प्रेम भूल गए? हम तो तुम्हारे चरणों के दास हैं भैया। प्रियदर्शी पास आओ 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 ना लजाओ, घुल मिल सरसाओ बछरान के चरैया। ए बछरों को चराने वाले सकुचाओ नहीं आओ। जयदेव जी ने हाथ जोड़ के कहा कि हे प्राणन प्यारे ब्रजवासियों, प्राणों से भी अधिक आप प्यारे हैं। आपके चरणों की रज के हेतु तो विधि हरि हर भी तरसा करते हैं। जाके हेतु शुक सन कादी लल चाने फेरे, शंकर दीवाने फेरे गली गली डोल के। जाके हेतु प्यारो हूँ मगन द्रग वार वार, लोट लोट रज लपटावे है कलोल के। जाकी महिमा को गान बांसुरी की तानन सो, और प्रगति बखानन सो कहे रस घोल के। प्रियदर्शी वाकी हम चाहत मधुर भीख, देहु ब्रजवासी जन दो हाथ खोल के। हे ब्रजवासियों, हम तो आपके प्रेम के भिखारी हैं। आपके चरणों की रज, आपके यहाँ की भक्ति प्रेम पाने के लिए तो संकादिक आदि भी ललचाते रहते हैं। यहाँ के प्रेम ब्रज रज के लिए तो स्वयं श्याम सुंदर तरसते हैं, मगन रहते हैं, इस ब्रज रज में लूटते हैं। हम भी उसी को चाहते हैं। हे ब्रजवासियों, आप दोनों हाथ खोल करके हमें उस प्रेम का, उस भक्ति का दान करें। उसी समय कुछ गोपियां दूध दही माखन लेकर के घर से निकली। जैसे उन्होंने देखा, सबने घेर लिया। कोई ग्वालिनी आके कह रही, अरे भैया चाखो यह सद माखन, ये मक्खन ले लो हमारा। दूसरे ने कहा, अरे भाई हमारा दही ले लो। किसी ने कहा, बढ़िया सुंदर दूध का गैया का मैं दूध लेकर के आई हुई, धौरी धूमरी गाय हमारी बड़ी प्यारी गौरी धूमरी गाय है, उसका बढ़िया मीठा मीठा दूध है, इस दूध को पियो। पियो पियो तुम नाही लजाओ, मोसंग हिलमिल नाचो गाओ। रीज कन्हैया नच नच गायो, वह तो ने को नाई लजायो। हमारा कन्हैया तो बिल्कुल भी संकोच नहीं करता, तुम ही लो। किसी ने कहा, अरे भाई हमारे यहाँ आओ और लूट लूट के माखन खाओ। ले मटकियन हमारे के, अरे कन्हैया दारी के। गारी दे करके बुला रहे, दारी के कन्हैया हमारी भी मटकी से भी खाओ। लाड़िले तोरे हेतु मथ्यो दधी, तो हित ही सद माखन काढ़्यो। एक गोपी भाव में कह रही है, अरे लाडले तुम्हारे लिए ही तो हम मक्खन जमाते हैं, तुम्हारे लिए तो दही जमाते हैं, मक्खन काढ़ते हैं, तुम्हारे लिए ही तो है। लाडले तोरे हेतु मथ्यो दधी, तो हित ही सद माखन काढ़्यो। बीत गयो युग को युग रे, तब दर्शन परसन को मन बाढ़्यो। धन्य सुअवसर आज मिलो, लख्यो ग्वालन संग मनोहर ठाड़्यो। रे प्रियदर्शी कहा ब्रज के संग माखन को, अरे चाखन छाड़्यो। गोपी ने बड़े भाव से कहा, अरे कन्हैया, अरे प्यारे, तुम्हारे लिए ही तो हमने माखन काढ़ा है। कितने युग बीत गए, आपके दर्शन नहीं हुए, आपकी एक झलक नहीं दिखी। आज बड़ा धन्य अवसर आया है कि ब्रजग्वालों के साथ आपको देख रहे हैं। अरे प्रियदर्शी कहा ब्रज के संग, क्या तुम ब्रजवासी और ब्रज के संग माखन का चखन भी भूल गए हो, चखना भी भूल गए हो। कन्हैया कैसा है? चोर न माखन को सजनी, रस चाखन को यह चोर है न्यारो। मोर को पंख न सोहे सखी, यह
है सखियान को नैनन तारो। तोरत लाज तरुण को बोरत प्रेम के धारन प्राणन प्यारो। बीनु बजावत मंत्र पढ़े विष ऐसो चढ़े उतरे ना उतारो। बीनु बजावत मंत्र पढ़े विषय ऐसो चढ़े उतरे ना उतारो। बीनु बजावत मंत्र पढ़े विषय ऐसो चढ़े उतरे ना उतारो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे। अरे एक ने कहा चोर न माखन को सजनी, ये मक्खन का चोर नहीं है, माखन चोर नहीं है, तो फिर कौन है? रस चाखन को यह चोर है न्यारो। ये मक्खन का नहीं, रस का चोर है। ये जो मोर का पंख धारण करता है, सखी कह रही मोर को पंख न सोहे सखी, ये मोर का पंख नहीं है तो क्या है? यह है सखियान को नैनन तारो। ये तो हमारा नैनो का तारा है। तोरत लाज तरुण को बोरत प्रेम के धारण प्राणन प्यारो। और बेनु बजावत मंत्र पढ़े। कहते हैं पहले समय में जब विष चढ़ता था, जहर चढ़ जाता था, तो गुणीजन बुलाए जाते थे, तो वो मंत्र पढ़ते थे तो जहर उतर जाता था। पर कह रहे अरे सखी, जब ये बांसुरी बजाता है तो ना जाने कैसा मंत्र पढ़ता है, विष उतरता नहीं है और चढ़ जाता है, इसके सिवा फिर और कोई अच्छा नहीं लगता। चौथी गोपी ने कहा टुक हमरी मटकिन को लूट लूट दधी खाओ, रे दारी के कहा तू पाछल बात भुलाओ। अरे कन्हैया हमारी भी मटकी को लूट करके खाओ, जैसे तुम पहले खाते थे, भूल गए क्या? किसी ने कहा रे लपट झपट नटवर ओरे मोरे माखन खाए, अरे कन्हैया नेक तो मुँह कह नाच रे जाए। एक ने कहा रे कन्हैया जरा हमें नाच के दिखा दो। किसी ने कहा, छठी गोपी ने कहा हे कन्हैया तुम वो दही दान भूल गए क्या? कैसे तुम मांगते थे हमसे दही का दान, मक्खन आदि को। हाय हाय वाके बिना मेरो मन अकुलाए। सातवीं गोपी ने कहा खूब दियो दधी दान बजाए के तारिन नारिन बीच न चायो, और बनाए के दुल्हनिया छबियान निहारत गायो बजायो। भूल गयो मधुरे अरे माधुरी लीलन को रस जोई बहायो। क्यों सकुचे प्रियदर्शी अरे ब्रज और ब्रज गोपिन हा बिसरायो। एक गोपी ने कहा है रे प्यारे, खूब दही दान तुमने लूटा, हमने भी खूब तारी बजा बजा के तुम्हें नचाया, कभी तुम्हें लाला से लाली बना दिया, तुम्हारी सुंदर छवियों के दर्शन करे। क्या कन्हैया तुम भूल गए क्या वो सारा प्रेम, सारी लीलाएं, वो सब भक्तों की बात जयदेव महाप्रभु जी सुन रहे हैं और सुन के बड़े व्याकुल हो रहे हैं। देख रहे कैसा शुद्ध प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है। प्रेम की धवल धार निर्मल बहाई है, निर्मल प्रेम, विकार रहित। आज लो लहरी रहे हो, छीटन चहरी रहे हो, जैसी ब्रज रस की लहर लहराई है। आहा भाव कैसो अहो याही वश चाकर हुए,
इन संग संग नित्य डोलो रे कन्हाई है। जयदेव जी कह रहे हैं इस शुद्ध प्रेम की ही वजह से, इस निर्मल प्रेम की वजह से ही अब समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण क्यों ब्रजवासियों के पीछे पीछे डोला करते हैं। इन प्रणाम करी धन्य बनी, इन चरणन रज पाओ, भैया या कहूँ शीश धरी, वह कृतार्थ बलि जाओ। रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। जयदेव जी ने अपने साथ के भक्तों से कहा भैया तुम सब भी इन ब्रजवासियों को प्रणाम करो, हम सब भी यहाँ बैठे बैठे इन ब्रज भक्तों को प्रणाम करें, इनके चरणों को अपने, इनके चरणों की रज को अपने मस्तक पे धारण करें। ना जाने किसकी कृपा से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। ब्रजवासियों का खूब ब्रजवासियों ने जयदेव महाप्रभु जी को प्रेम दिया। जयदेव महाप्रभु जी जब आगे चले तो उन्होंने ब्रज की दशा देखी। क्या देखा? पै हाय न इन मंदिर न दशा लखी जाई, खंडहर विदीर्ण करी रहे हृदय मम भाई। गंभीर हो गए जयदेव। क्या देखा? उस समय मुगल काल था, तो सारे मंदिर जो हैं टूटे पड़े हैं। कई मंदिर है तो अंदर ठाकुर नहीं है, जगह जगह जहां मंदिर है तो वो भी तोड़ दिए गए हैं। तो ये सब दशा देख करके जयदेव जी बड़े व्याकुल हो गए कि हाय ये क्या हुआ। हा कृष्ण प्राण धन प्रीतम प्राणन प्यारे, हानंद दुलारे हा ब्रज रखवारे। का दशा भई जामे तुम नाथ विराजे, वह कहाँ गए दिन जब इत अति भल भ्राजे। प्रियदर्शी हा कहा करूं कित जाऊं, ये हृदय विराधक दृश्य दिरख नहीं पाऊं। हे भगवान ये क्या हो गया, क्या देख रहा हूं मैं। वो दिन कहाँ चले गए जब ऐसे सुंदर मंदिरों में बढ़िया झांकी हुआ करती थी। साथ में आए हुए भक्त जनों ने धीरज धरा है कि भगवान धीरज धरे। एक सरोवर के तट पर आकर के महाप्रभु जी बैठे। वहां क्या देखा उन्होंने कि वहां मंदिर में मूर्तियां नहीं है। बड़े अकुला गए। वहां जो सरोवर है आदि में उन्होंने देखा कि कई मूर्तियां वहां है, क्योंकि जब मुगल काल में मंदिरों को तोड़ा जाने लगा तो भक्तों ने क्या किया कि ऐसे आताताइयों से विग्रह को कैसे बचाएं। मंदिर तो टूट जाए तो फिर दोबारा बन सकता है, लेकिन अगर विग्रह को खंडित कर दिया गया तो ये पुराने हजारों वर्ष पुराने जो विग्रह हैं इनकी सुरक्षा कैसे हो। तो उस समय के पुजारियों ने, भक्तों ने क्या किया कि बहुत सारे विग्रहों को लेकर के यमुना जी में डाल दिया, सरोवरों में डाल दिया। कईयों ने जमीन में गड्ढा करके उसमें छुपा दिया कि जिससे कालांतर में आगे कम से कम विग्रह तो सुरक्षित रह जाएंगे, मंदिर तो दोबारा बना दिया जाए, मंदिर तो दोबारा बना दिए जाएंगे, विग्रह अगर सुरक्षित रह जाएंगे। ये तो हमारी धरोहर है, पूंजी है हमारी है। अहो सरोवर सरितन डारे, मूर्ति खंड यह अतिशय प्यारे। विग्रह लुढ़क रहे जल माही, निरखत मोहे बनत है नाही। जयदेव महाप्रभु बड़े अकुल आ गए। देखा कई विग्रह तो नदी के साथ उसके बहाव में लुढ़के चले जा रहे हैं। जयदेव महाप्रभु जी सोचने लगे इस सब मेरे से देखा नहीं जाएगा। कहाँ गई आस्तिकता सारी, हा प्रीतम कृष्ण मुरारी। हम इन रक्षा करी नहीं पाए, हम कैसे आस्तिक कहलाए। जयदेव महाप्रभु जी सोच रहे क्या हो गया, ये हमारी स्थिति कैसी हो गई, कहाँ गई वो सारी आस्तिकता, कहाँ चली गई। हम कैसे आस्तिक हैं जो हम प्राणनाथ अपने मंदिरों को हम नहीं बचा पाए, अपने विग्रहों की सुरक्षा नहीं कर पाए। तभी क्या हुआ, महाप्रभु जी को एक विग्रह दिखाई दिया। महाप्रभु जी ने तुरंत झपट करके कूद करके उसमें से वो सुंदर विग्रह निकाला। जयदेव जी ने ला करके वहां के भक्तों को दिया। लो भैया यह विग्रह प्यारो, याको करियो कब हुना न्यारो। इस विग्रह को संभाल के रखो, अब इसको कभी अपने से अलग नहीं करना। खूब इसकी सेवा पूजा करो और अपने जीवन को सफल करो। महाप्रभु जयदेव रहा एकटक जमुन निहार, पुनि सहसा करी हाय वे कूद परे बलिहार। ना जाने महाप्रभु जी के हृदय में ऐसा भाव प्रकट हुआ
कि महाप्रभु जी यमुना जी में कूद गए और कूद करके उन्होंने यमुना जी में से 18 विग्रह निकाले। मूर्तियां 18 मूर्तियां निकाली। 18 मूर्तियों को, 18 विग्रहों को यमुना जी से उन्होंने। ये उस समय की बात है जब यहाँ पर आतताइयों ने मंदिर तोड़े थे। 1100-900 बरस पुरानी बात है। सब आज भी वृंदावन में जाओगे तो बहुत से टूटे मंदिर मिलेंगे तुमको। तो उस समय इन लोगों ने मंदिर तोड़ दिए थे, बाहर से आए थे आतताई। जैसे अयोध्या का मंदिर तोड़ दिया था बाबर ने, वो अब जाके बना। तो ये सब उस समय की दशा थी। वृंदावन सब बेकार कर दिया था। तो वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, पुजारी वगैरह, वो सब छुपा करके मूर्तियाँ उन्होंने जमुना जी में डाल दी, कुएं के अंदर पटक दी, कहीं छुपा दी कि कहीं मूर्ति नहीं तोड़ दें। ये आतिताई लोग थे ना। तो महाप्रभु जी ने वहाँ जमुना जी से 18 विग्रह, 18 मूर्तियाँ निकाली, जमुना जी में मिली। वो सब राधा माधव कहलाए। वो आज भी वृंदावन में विराजमान है। आज जो वृंदावन का स्वरूप देख रहे हैं ना, वो जयदेव जी ने प्रकट किया। सबसे पहले यही गए थे वृंदावन। उस समय तो जंगल था, बहुत भयंकर जंगल था। 900 साल पहले कौन जानता था, पर इन संतों ने जाकर के प्रकट किया। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रकट किया। 500 साल बाद वो आए। आज जो वृंदावन अपन देख रहे हैं ना, इन संतों की कृपा से वो प्रकट है, नहीं तो लोप हो गया था वृंदावन। वो लीला हो रही। यमुना जी से जयदेव महाप्रभु जी ने वो 18 मूर्तियों को, विग्रह को निकाला और उनका नाम रखा श्री राधा माधव। बोलो श्री राधा माधव की जय हो। उन 18 का नाम श्री राधा माधव रख कर के उन्होंने वहाँ के भक्तों से कहा उन्होंने कि जिसको भैया जो रुचि लगे वो मूर्ति को, विग्रह को ले जाए और प्रेम पूर्वक, विधि पूर्वक इनकी पूजन अर्चन करे। मंदिर भव्य बनाए के इनका तहाँ पधराए। बड़े मंदिर बना बना के दोबारा उनकी स्थापना करना चालू किया। नित्य नए नए इनके श्रृंगार करो, इनका आरती भोग जो विधिवत क्रम है उस क्रम से इनका पूजन करो। नित्य कीर्तन हो, यहाँ पाठ आदि हो। ऐसा करके वृंदावन से जयदेव महाप्रभु जी ने 18 मूर्तियाँ निकाल ली, उनको स्थापित किया और वहाँ से फिर वापस वो मथुरापुरी आ गए। और मथुरापुरी आकर के प्रातःकाल उठ के चले प्रभु वृंदावन धाम। रसिकन प्यास बुझावनी जहाँ लीलन गुणग्राम। चारु दिशु व्याकुल फिरत राधे राधे गाए। वृंदावन प्रविशत भय प्रभु अति प्रेम विभोर। होए प्रमाद रुद्रन करत खोजत चहु चित चोर। पुनः वो वापस वृंदावन आते, कभी बरसाना जाते, कभी नंदगांव जाते। जगह जगह दर्शन करते हुए, पहुँचते हुए, भक्तों के साथ बड़े व्याकुल होते हुए महाप्रभु जी जो हैं श्री गोवर्धन पहुँचे। बोलो श्री गोवर्धन जी की जय हो। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय हो। रस वर्धन गोवर्धन प्यारे। गोवर्धन क्या है? रस का वर्धन करने वाले, रस को बढ़ाने वाले हैं। गोवर्धन जी को प्रणाम करके कह रहे हैं महाप्रभु जी, हे गोवर्धन, आप तो रस को बढ़ाने वाले हैं। आपको ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने नख पे धारण किया था और आपकी पूजा करवाई थी, आपकी महिमा बढ़ाई थी। कहा न तुम लीलन थल गईयो, हाय न का तुम हूँ प्रगटइयो। गिरिराज जी की यह महिमा प्रकट करेगी। गिरिराज जी कैसे हैं? बताया कि श्री गिरिराज जो है बड़े प्रिय भक्त हैं, प्रेमियों में अति श्रेष्ठ हैं। गिरिराज जी ने श्री कृष्ण चरणों को, श्री कृष्ण चरण रज को, श्री कृष्ण चरण चिन्हों को अपने ऊपर धारण किया है। आज भी गिरिराज जी में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हैं। आज भी कई स्थान ऐसे हैं गिरिराज जी में, जतिपुरा के पास में, जहाँ जब गाय ने, कामधेनु गाय ने आकर के जब दूध चढ़ाया था, जब इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी थी, तो सब ऐरावत हाथी के चरण चिन्ह, उन कामधेनु गाय के चरण चिन्ह, आदि आदि चरण चिन्ह आज भी वहाँ पे विराजित हैं। जो जानते हैं वो जाकर के दर्शन करते हैं। ठाकुर जी की फिसलनी शिला वहाँ पर उपस्थित है।
गिरिराज जी में भी एक स्थान है जहाँ पे ठाकुर जी ग्वाल बालों के साथ फसला करते थे, तो वहाँ वो फिसलनी शिला है। और गिरिराज जी की बड़ा सुंदर महिमा गाई। कैसे हैं गिरिराज जी, या देखिए। ओ जय गिरिराज हरे, 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 ओ जय गिरिराज हरे। प्रिया लाल निशिवासर अजहो, प्रिया लाल निशिवासर अजहो, प्रिया लाल निशिवासर अजहो, प्रिया लाल निशिवासर अजहो। जहाँ बिहार करे, हाँ जहाँ बिहार करे, जय गिरिराज हरे, ओ जय गिरिराज हरे, ओ। भानुसुता कृत बाम अंग धृत, भानुसुता कृत बाम अंग धृत, हास विलास भरे, हास विलास भरे, जय गिरिराज हरे, ओ जय गिरिराज हरे, ओ जय गिरिराज हरे। कोटि काम रति दो लजावत, कोटि काम रति दो लजावत, अधरन बेनु धरे, अधरन बेनु धरे, जय गिरिराज हरे, ओ जय गिरिराज हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर लालजू, श्रीमुख चंद्र चकोर लालजू, श्रीमुख चंद्र चकोर लालजू, श्रीमुख चंद्र चकोर लालजू, उन बिनु कल न परे, उन बिनु कल न परे, गिरिराज हरे, ओ जय गिरिराज हरे, ओ
प्रियदर्शी अस प्रियतम प्यारी, प्रियदर्शी अस प्रियतम प्यारी, प्रियदर्शी अस प्रियतम प्यारी, प्रियदर्शी अस प्रियतम प्यारी। कहाँ कहाँ बिचरे, हाँ कहाँ कहाँ बिचरे, ओ जय गिरिराज हरे, ओ जय गिरिराज हरे, ओ जय गिरिराज हरे, हाँ जय गिरिराज हरे, ओ जय गिरिराज हरे, ओ जय गिरिराज हरे, ओ जय गिरिराज हरे। श्री गिरिराज हरे, जय गिरिराज हरे। जहाँ आज भी प्रिया प्रीतम निष्दिन जहाँ विहार करते हैं, लीलाएं करते हैं, ऐसा श्री गोवर्धन श्री गिरिराज जी जो ठाकुर जी की लीलाओं में हर प्रकार से सहयोगी है, ठाकुर जी के प्राण प्यारी गायों को हरी हरी घास एवं पीने के लिए सुंदर जल सरोवरों के माध्यम से देता है, उनके अत्यंत प्राण प्यारे भक्तों को भजन करने के लिए कुंजें, लताएं एवं कंदराएं, गुफाएं देता है, और ब्रज भक्तों को ठाकुर जी की सदा याद दिलाता रहता है। ऐसे श्री गिरिराज जी के दर्शन करके उनकी परिक्रमा की उन्होंने। वहाँ से फिर वो पुनः वापस आ गए, नित्य जा रहे हैं और नित्य दर्शन करके समस्त भक्तों के साथ फिर आते हैं। फिर वृंदावन आए, फिर मथुरा जाते हैं, क्योंकि पहले के समय में रहने का जो स्थान है मथुरापुरी में सब व्यवस्थाएं हुआ करती थी, बाकी सब जगह इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं थी, तो घूम फिर के फिर मथुरापुरी ही आना पड़ता था। जगह जगह दर्शन करते हैं। आगे चल के श्री यमुना महारानी के दर्शन किए। बोलो श्री यमुने महारानी की जय हो। श्री यमुना जी के दर्शन किए। अहो 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 यही यमुना बनी प्यारे की पटरानी, धन्य धन्य कृतकृत्य हो याको इमे पहचानी। यमुना जी कौन है? यही श्याम सुंदर की पटरानी है। जगह जगह जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। वंशीवट काली दह रमण बिहारी जो के, रमण बिहार के सुथल भल भ्राजे हैं। अहो अहो कौन मो को सिगरे बताए रहे हो, कूलन में इहा इहा श्याम जो बिराजे हैं। अहो बछरान को चरायो इहा छीन छीन, खाई छाछ श्रृंग बेनु बाजे ने सुबाजे हैं। प्रियदर्शी याही थल विधि मोह भंग भयो, ग्वाल वत्स चोर पछताए पुनि लाजे हैं। सब देख रहे हैं, वंशीवट है, काली दह है, श्री राधा रमण लाल जी का स्थान है, सब देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कहाँ कहाँ ठाकुर जी किस किस रूप में बैठे हैं, क्या क्या भाव है, अलग अलग ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं और सोच रहे हैं सब मुझे कौन बता रहा है। और सारी लीलाएं उनको याद आती जा रही कि यहीं पे ठाकुर जी बछड़ों को चराया करते थे, ये वो स्थान है जहाँ किसी से छाछ पीते थे। यहीं सारे ग्वाल बालों की लीलाएं देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे। ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो गया था कि भगवान है कि कोई ग्वारिया है, तो उन्होंने ग्वाल बालों को चुरा लिया था, छुपा दिया था। ग्वाल वत्स चोर पछताए पुनि लाजे हैं। फिर ठाकुर जी ने उनको उसका दंड दिया और ग्वाल बालों को पुनः बुलाया। को रियलाइज हुआ ब्रह्मा जी को कि अपराध हुआ है। इतना विरह हो रहा है जयदेव महाप्रभु जी को, इतना विरह कि बसन आर्द्र है जात, कि सारे वस्त्र जो हैं उनके श्री कृष्ण विरह में भीग जाते हैं। इतना रो रहे हैं जयदेव महाप्रभु कि सारे वस्त्र उनके भीगे रहते हैं। गोवर्धन होके आए हैं, वृंदावन होके अब कहाँ पहुँचे? नंदगांव महा आए के नंद भवन को देख, अतिशय प्रभु व्याकुल भय लखी दुर्दशा विशेष। नंदगांव पहुँचे,
और नंदगांव में भी वही स्थिति थी। वहाँ का जो नंद महल था, नंद मंदिर जो है, वो भी वहाँ तोड़ा फोड़ा जा चुका था। बड़े व्यथित हुए। वहाँ भी कीर्तन किया, तरह तरह से वहाँ भक्तों के साथ दर्शन करते हुए जा रहे हैं, संकीर्तन करते हुए। एक बार की बात की सब जितने भी भक्त थे सब शयन कर रहे थे, सो रहे थे। जयदेव महाप्रभु जी सबको सोता छोड़ के कबहू जाते अकेले प्रभु अकेले ही निकल जाते हैं दर्शनों के लिए। रसन पान हित अकेले जाही, उन रसों को पान करने के लिए अकेले जयदेव महाप्रभु जी निकल जाते हैं और उन लताओं वृक्षों से लिपट करके व्याकुल होते हैं, अधीर होते हैं। ठाकुर जी की याद में विरह में आंसू बहाते हैं। कहते हैं प्राणनाथ प्यारे श्याम, नैनन के तारे श्याम, आओ बरसाओ रंग रस सरसाओ रे, दरस दिखाओ रे। हे प्यारे, हे सांवरे, कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे। जिस समय जयदेव महाप्रभु जी ये सब देख रहे थे, ये समय है जब होली का समय आता है, होली आ रही है, तो और रस विभोर हो रहे कि होली में तो ब्रज में अलग ही विशेषता है। ब्रज की होली तो विश्व प्रसिद्ध है। ब्रज की होली के दर्शनों के लिए तो दूर दूर से लोग आते हैं, ब्रज की होली का दर्शन करते हैं। ब्रज की होली, ब्रज का हुरदंग, ये तो बड़ा प्रसिद्ध है। महाप्रभु जी कह रहे हैं, अहो आज फाल्गुन शुक्ल की है एकादशी, आज तो अवश्य होरी खेले दो आए के, प्रियदर्शी रंग की अबीर की गुलाल हूँ की, वर्षा हुए धन्य बनो छीटे कहूँ पाए के। आहा, आज तो होली का समय है, बड़ा आनंद होगा, रंग उड़ेगा, अबीर गुलाल ठाकुर के प्रेम के रंग में, भक्ति के रंग में रंगेंगे। जब ऐसे बड़े अधीर हो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, तभी क्या हुआ कि वहीं मध्य में इतने ही महाप्रिय प्यारी आए और सखियन संग रस रंग बरसाए। इतने में सब सखियों के साथ वहां पे प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए। बोलो श्री प्रिया प्रीतम लाल की जय हो। उस समय जयदेव महाप्रभु जी बड़े भाव मगन थे। ठाकुर जी प्रकट हो गए महारानी राधा रानी और सखियों के साथ। कैसे होली खेल रहे हैं, भाव में क्या देख रहे हैं जयदेव जी। रंग रंगीली गलीन अलील ने प्यारे प्रिया संग होरी रचावते। हमारी रंगीली गली है, रंगीली गली में अलियों के साथ, सखियों के साथ प्यारे प्रिया संग, प्रिया प्रीतम जो है साथ में होली खेल रहे हैं। रंग भरी पिचकारिन सौ और रस गारिन सौ और अनुराग जगावते। पिचकारी लिए हुए हैं, प्रेम की गारी दे रहे हैं, पिचकारी चल रही है, मानो प्रेम को जगा रहे हो। श्री जय देव विभोर बने पिया रंग गुलाल के छीटन छावते। री प्रिय दर्शी ठिठोलिन पे रस बोलिन पे बलि नैन बिछावते। जयदेव जी तो प्रेम विभोर हुए चले जा रहे हैं, उस रंग गुलाल के छींटे उनके ऊपर भी आए। ठाकुर जी ने और महारानी राधा रानी ने जयदेव जी से कहा, हे वंशी के, उनका स्वरूप याद दिलाया कि अरे जयदेव तुम कौन हो, तुम हमारी वंशी हो। हे वंशी के मम अंश के प्राणन प्यारी रस भरी, उन थलन प्रगटित करो जहां हम मधुर लीलन करी। ठाकुर जी ने आज्ञा दी यहाँ पे कि हे वंशी अली, हे हमारे जयदेव, तुम हमारे बड़े प्राणों से प्यारे हो। तुम्हारे लिए क्या सेवा है कि तुम हमारी उन लीलाओं के स्थानों को प्रकट करो जो कालांतर में समय के प्रभाव से लुप्त हो गए हैं। अभी आपने सुना ना कि पहले के समय में पूरे में जंगल हो गया, इतना उत्पात हुआ कि लोग वहाँ से चले गए, मंदिर तोड़ दिए गए। तो जो लीला स्थान थे, कहाँ पे ठाकुर जी ने कौन सी लीला करी, वो सारे स्थान छुप गए। ठाकुर जी ने जयदेव जी को ये आज्ञा दी कि हे जयदेव, तुम उन सारे लीला स्थानों को प्रकट करो। तो जयदेव जी के मन में आए कि मुझे पता कैसे चलेगा कि इस स्थान पर कौन सी लीला हुई, वो तो सब लुप्त हो गए। तो प्रिया प्रीतम ने कहा, जयदेव तुम चिंता मत करो, वाही जगह हुई हो ठड़े, तुम सब रहस्य बखानी हो। जिन जिन लीलन सुमिरो मगन, तिन ध्यान महाथल जानी हो। जिस जिस लीला की तुम याद करोगे,
जो भी लीला तुम याद करोगे तुम वहीं पे पहुंच जाओगे। हमारे आशीर्वाद से जिस लीला की याद करोगे कि भाई कालिए नाग को कहाँ नाथा था, चीरहरण कहाँ हुआ था, वंशी कहाँ बजाई थी, माखन कहाँ चुराया था, कहाँ कौन सी लीला करी थी, जिस लीला की याद करोगे तुम वहीं पहुंच जाओगे। तो इससे तुम्हें उस स्थान को प्रकट करने में सहायता हो जाएगी। और तव गान की सुप्रकाशिका गोपीश्वरी निज चित धरो, निधुवन बिहार प्रकाशिका वृंदा सखी गोपीश्वरी। उनकी कृपा सो प्रकट हो वे काव्य की रस निर्झरी, सब विधि अलंकृत भाव भूषित नव रसनमयी सुंदरी। त्रिभुवन विमोहित करनवा में होएगी क्षमता भरी, सुर नर मुनीश्वर शेष अरु गंधर्व वाको गाई हैं। त्रिलोक के वासी याही सुनि सुनि प्रेम मग्न दिखाई हैं। तुम ऐसा गीत प्रकट करोगे जिसमें गोपेश्वरी जो वृंदा सखी है वो तुम्हारी उसको प्रकाश करने में, प्रकट करने में सहायक होंगी। वो ऐसा गीत तुम्हारे माध्यम से प्रकट होगा जिसको सुन के तीनों लोग मोहित हो जाएंगे। ऐसा कहकर के जब ठाकुर जी ने सब बात कही, तभी गोपेश्वरी जो ब्रज देवी हैं उन्होंने प्रकट होकर के जयदेव महाप्रभु जी को दर्शन दिए और मंत्र से दीक्षित किया, मंत्र दिया। गोप्य जाप्य जो मंत्र, गुप्त मंत्र उनको प्रदान किया और कहा इस मंत्र को तुम ध्याओ। जयदेव महाप्रभु जी ने भी हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन करते हुए कहा, मंत्र मोहे जो प्रभु दियो, वाय पाए हर्षाऊं, पै का विधि यह सबन को जाए जाए प्रगटाऊं। जयदेव महाप्रभु जी दीनता से कहने लगे कि हे प्रभु, ये मंत्र तो आपने मुझे दे दिया, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, लेकिन जो आपने इतना बड़ा काम मुझे दिया है गीत लिखने का, मेरे बस की बात नहीं, मैं कैसे करूँगा? मेरे अकेले के बस में नहीं है, मेरे सामर्थ्य में नहीं है। तब गोपीश्वरी ने कहा, अरे जयदेव, तुम क्यों चिंता करते हो? तुमको मम आशीष्य है, मेरा आशीर्वाद है। क्या प्रकट करो जो पिए कहे हो मधुर गीत हर्षाए। जो प्यारे श्याम सुंदर ने कहा उस गीत को तुम प्रकट करो। और श्री हरि चरण शरण जयदेव कवि भारती, बसत ही युवती रिव कोमल कलावती। तुम्हारे माध्यम से ऐसा गीत लिखा जाएगा जो राधा माधव चरण की शरण रहो जब पाए। राधा माधव की जब चरण शरण में हो, उनकी कोमल कलावती को तुम प्रकट करो। अरे वंशी सखी, अपने स्वरूप को पहचानो, तुम कोई साधारण नहीं हो, भगवान श्री कृष्ण की प्यारी वंशी हो, इसे तुम चिंता नहीं करो। तो जयदेव महाप्रभु जी ने प्रिया प्रीतम से फिर एक निवेदन किया। जयदेव महाप्रभु जी ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान अगर आपकी यही आज्ञा है। क्या बात चल रही है? प्रिया प्रीतम प्रकट है और वहाँ गोपेश्वरी के रूप में वृंदावन देवी जो है, ब्रज देवी जो है वो प्रकट है। ठाकुर जी ने आज्ञा दी है जयदेव महाप्रभु जी को दो काम की। दो क्या क्या काम दिए? पहला काम दिया कि हमारी लीला स्थानों को प्रकट करो, और दूसरा क्या कहा? एक सुंदर तुम्हारे माध्यम से गीत प्रकट होगा जिससे तीनों लोग मोहित हो जाएंगे। तो एक गीत लिखने का काम दिया और दूसरा दर्शनों के स्थान जो उन्हें प्रकट करने का, जो लुप्त हो गए, छुप गए, उन स्थानों को प्रकट, ये दो काम दिए। और गोपीश्वरी जो है उन्होंने मंत्र दिया। जयदेव महाप्रभु जी जब ये कहने लगे कि मेरे से कैसे होगा, तो गोपेश्वरी ने उनका मनोबल बढ़ाया, आशीर्वाद देके, तुम चिंता मत करो, हमारा आशीर्वाद है, तुम साधारण नहीं, तुम भगवान श्री कृष्ण की वंशी हो, क्यों चिंता करते हो, सब बढ़िया होगा। तब जयदेव महाप्रभु जी ने राधा माधव से प्रार्थना की कि भगवान मेरी आपके चरणों में विनती है। क्या विनती है? आपने मुझे दीक्षित तो किया, दीक्षा दी मुझे, मंत्र दिया मुझे और मेरे हृदय में प्रेम भर दिया, तो इसकी मैं गुरु दक्षिणा के रूप में, भाई जब गुरु बनाते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, तो शिष्य का कर्तव्य होता है ना, गुरु को दक्षिणा प्रदान करता है, गुरु दक्षिणा देता है। तो जयदेव महाप्रभु ने कहा आपने मुझे मंत्र दीक्षा में दिया और गुरु दक्षिणा के रूप में मैं गीत गोविंद आपको दूंगा। जो आप कह रहे हैं ना गीत की, तो गीत गोविंद मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में दूंगा। लेकिन भगवान मेरी विनती है। क्या विनती है?
कि उस गीत गोविंद में आपके युगल रमण का, युगल लीलाओं का रस भरा होगा, पर आपको भी एक वचन देना पड़ेगा। आपने हमें आज्ञा दी, मुझे स्वीकार है, लेकिन आपको भी एक वचन देना पड़ेगा। क्या वचन देना पड़ेगा? कि जब कभी भी होए जहां जहां गान तहा तहां आवो धाय तुम। जहां कहीं भी उस गीत गोविंद का गान होगा, जो कोई भी उसको गाएगा, वहां तुमको आना ही पड़ेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा करनी पड़ेगी। मगन मगन ललचान डूब डूबी व रसन महा। उस रस में तुम्हें भी डूबना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा। ठाकुर जी ने उनसे कहा तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही होगा। ऐसा सुनते ही महाप्रभु जी तो जयदेव जी मूर्छित होकर गिर पड़े। रात भर वहां उसी आनंद रस में डूबे रहे, और उठ के जब उन्होंने देखा तो क्या देखा? कैसो डार्यो रंग वा प्यारे ने धन्य करी, जमुना ही सरस तरंग उठती नहाऊं जाए तहां। देखा पूरा शरीर जो है होरी के रंग से रंगा हुआ है। राधा रानी के गांव पहुंचे, वहां की स्मृति आए। महारानी राधा रानी जहां प्रकट हुई उसका नाम है रावल ग्राम। बोलो श्री रावल ग्राम की जय हो। अच्छा, बोलो श्री रावल ग्राम की। ये रावल ग्राम क्या है? ये राधा रानी का प्राकट्य स्थान है। जैसे भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में प्रकट हुए और गोकुल वृंदावन नंदगांव में लीला करी, ऐसी महारानी राधा रानी रावल ग्राम में प्रकट हुई है। बरसाने में तो बाद में गई। रावल ग्राम आज भी है। जो ब्रज 84 कोस की यात्रा करते हैं, दर्शन करने जाते हैं, उन्हें दर्शन होते हैं। कभी आप जाएं तो आप जाकर के दर्शन करें, बड़ा सुंदर स्थान है। वहां एक रात उन्होंने बिताई। जब यमुना जी में महाप्रभु जी स्नान कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक विग्रह जो है वो बहता हुआ चला आ रहा है। विग्रह माने मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बहती चली आ रही। कैसो मो माऊ बही आवे, यह तो प्राणनाथ छवि छावे। जैसे ही महाप्रभु जी ने देखा, जयदेव जी ने कहा अरे ये तो प्राणनाथ श्याम सुंदर है, ये कैसे मेरी तरफ बहते चले आ रहे हैं। जयदेव महाप्रभु जी ने उनसे कहा प्यारे आज अकेले कहाँ पधारे? अकेले अकेले कैसे आए? महारानी राधा रानी कहाँ है? अरे प्रियाजू कहाँ तजी आए, उनको कहाँ छोड़ आए? उनके बिना तो भक्तों को चैन नहीं है। जब ये बात कह रहे थे उसी समय वहां पे श्री यमुना जी प्रकट हो गई। बोलो श्री यमुने महारानी की जय। यमुना जी साक्षात वहां प्रकट हुई और उसी समय भगवान श्री कृष्ण भी वहां प्रकट हुए। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो श्याम सुंदर की जय। यमुना जी वहां प्रकट हुई और श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के जयदेव से कहा जयदेव तुम हमें हर प्रकार से बहुत प्रिय हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी सेवा करो, इसलिए हम तुम्हारे सामने इस विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। हे यमुने, हे वंशी अली, दोनों से कहा हे यमुने जी और हे जयदेव, हे मेरी वंशी अली, अब तुम नए नए वस्त्र धारण करो, तुम दो बैठो, हम तुम दोनों श्रृंगार। भगवान श्री कृष्ण का तुम दोनों बैठो, हम तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्री यमुने और जयदेव महाप्रभु जी का श्रृंगार किया और कहा कि जो विग्रह तुम्हारे पास है ये अकेला नहीं है, ये सिर्फ कृष्ण विग्रह नहीं है, युगल भाव से है। युगल भाव माने इसी विग्रह में श्री राधा जी का भी भाव है और श्री कृष्ण का भी भाव है। आज के संदर्भ में उदाहरण में देखें जैसे श्री बांके बिहारी जी, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। बांके बिहारी जी में युगल भाव है, बांके बिहारी जी में राधा रानी का भी भाव है और श्री श्याम सुंदर का भी। जैसे श्री राधा बल्लभ लाल, बोलो श्री राधा बल्लभ लाल की। श्री राधा बल्लभ लाल में भी क्या भाव है? युगल भाव है, श्री राधा बल्लभ है। और तीसरे हमारे यहाँ के ठाकुर श्री राधा रमण लाल, उसमें भी यही भाव, युगल भाव से भाव भक्त जो है दर्शन करते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे जयदेव तुम हमारे इस विग्रह को लो और युगल भाव से इसकी सेवा करो और इसका नाम क्या है? श्री राधा माधव। बोलो श्री राधा माधव की।
और इनका श्री राधा माधव के रूप से ही इनका श्रृंगार करना। तुम वंशी पुनि का कमी सिगरो जुरो समाज, भगतन प्यावत मधुर रस करो सरस रस काज, रसकन रसन विभोर करी इनको करो उद्धार, राधा माधव रूप सो तुम संग हो साकार। मैं सदा तुम्हारे साथ इस राधा माधव के रूप में रहूंगा। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। यमुना जी से जयदेव महाप्रभु जी ने कहा, हे रसिक स्वामिनी, यमुना जी जो हैं ब्रजवास करने में सहायक हैं। यमुना जी की प्रार्थना करने से ब्रज भक्ति, ब्रज का वास मिलता है। और जो पुराने कर्म है, जो ऐसे स्वभाव हैं जो कभी नहीं मिटते, वो भी श्री यमुना जी की सेवा करने से पुराने जो जड़ में हमारे स्वभाव बैठ गए हैं, वो स्वभाव भी बदल जाते हैं। रसिक स्वामिनी है। जयदेव जी ने कहा, हे रसिक स्वामिनी, आज से आप हमारे तिलक रूप में मस्तक पे विराजो। अपने सनातन धर्म में जितने भी तिलक हैं, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि माथे पे कुछ भी तिलक लगा लिया, रोली लगा ली, चंदन लगा लिया। हर संप्रदाय में जिन जिन आचार्यों ने तिलक परंपरा शुरू करी, हर तिलक का एक बहुत सुंदर भाव है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि लकीर खींच दी, बिंदी लगा दी, ना, उसके पीछे हर संप्रदाय का एक अपना अपना भाव है। जैसे श्री बल्लभ संप्रदाय में आपने देखा होगा, पुष्टि मार्ग में बल्लभ संप्रदाय है, उसमें माथे में यू के आकार का तिलक लगाते हैं, यू बना रहता है। तो क्या भाव है? भाव ये है कि ठाकुर जी के जो चरण में जो एड़ी होती है ना, तो एड़ी कैसी रहती है? गोल रहती है। तो ठाकुर जी के चरणों के चिन्ह को मस्तक पे धारण करते हैं। तो किसी ने पूछा, पुष्टि मार्ग के किसी आचार्य से पूछा, भाई हम लोग तो ये धारण करते हैं, ठाकुर जी के चरणों का चिन्ह है, ठाकुर जी भी इसी प्रकार का तिलक लगाते हैं आपके यहाँ, तो ये किसका तिलक है? हम सब तो श्री कृष्ण के चरणों का चिन्ह लगा रहे हैं, ठाकुर जी क्यों लगाते हैं? तो बोले, महारानी राधा रानी के चरणों का चिन्ह अपने मस्तक पे लगाते हैं। तो सब तिलक का अपना अपना भाव है। तो जयदेव महाप्रभु की परंपरा में जितने भी भक्त होते हैं, वो जो तिलक लगाते हैं, तो किसको धारण करते हैं तिलक रूप में? श्री यमुने महारानी को अपने मस्तक पे धारण करते हैं कि हे यमुना जी, जो आप रस प्रदायिनी है, ब्रज की भक्ति प्रदान करने वाली है, युगल प्रेम देने वाली, तो हे श्री यमुना जी, आप तिलक के रूप में हमारे मस्तक पे धारण रहे, जिससे हमारी बुद्धि ठीक रहे। मेरे मस्तक पे सदा मगन विराजो आए। हे श्री यमुने महारानी, आप कृपा करके आज से तिलक के रूप में आप मेरे मस्तक पे विराजो। यमुना जी ने कहा, ये तो प्रार्थना जयदेव जी ने कही। यमुना जी ने कहा, धन्य धन्य जयदेव तुम मोहे अस आदर दीन। धन्य हो जयदेव, आपने हमें तिलक के रूप में धारण करके हमको बड़ा आदर दिया है। दऊ मार्गदर्शन तुम्हें, हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जैसा जैसा श्री कृष्ण ने बताया है, जैसा जैसा वो चाहते हैं, उसमें हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। सुमरो इन झांकिन मधुर तुम मोरे संग आए। उन रस की झांकियों को तुम मेरे साथ में आकर के उनका ध्यान करो। राधा माधव युगल की छबियन ही बसाओ। राधा माधव की छवियों को तुम हमारे साथ अपने हृदय में बसाओ। ऐसा करके भैया कीर्तन करते यमुना जी को मस्तक पे तिलक के रूप में धारण करके राधा माधव को अब संग में ले लिया। वो जो विग्रह मिला था यमुना जी में, उसको लेकर के ब्रज यात्रा कर रहे हैं महाप्रभु। इधर वो सारे भक्त लोग खोज रहे हैं। कौन से भक्त लोग? कहाँ के? वो जो प्रयाग से साथ में आए थे, उनको तो सोता हुआ छोड़ के महाप्रभु जी अकेले आ गए थे। वो सब ढूंढ रहे हैं कि जयदेव जी कहाँ चले गए हमारे प्रभु। प्रभु चहुं दिशि खोजत फिरे, हम तो कहाँ अकुलाए। धन्य हमारो भाग्य जो बिछुरे मिले रस राय। दोबारा मिल गए, उनके दर्शन, उनके प्राणों में प्राण आए कि भगवान बड़ा भला हुआ आप मिल गए। जयदेव जी ने उनको दर्शन कराए कि ये राधा माधव है, इनको अकेले नहीं देखना है, अकेले माधव नहीं है, इनका नाम राधा माधव है। युगल भाव से इनके दर्शन करने हैं। आओ भैया तुम रहो, इनको अपने हृदय में बसाओ। ये हमको श्री यमुना जी में मिले और ये
इनको हम अपने साथ जब हमारे साथ रहें, इनकी सेवा अपने मिलजुल के करेंगे। राधा माधव को साथ में लेके फिर से जयदेव जी मथुरापुरी में आ गए। एक रम्य स्थान में मथुरा में आके जहाँ एकांत था, वहाँ पे आकर के उन्होंने राधा माधव को विराज दिया। जहाँ महाप्रभु बास बनायो, भगतन सुख सुविधान जुटायो, वहाँ एकांत में जहाँ जयदेव जी ठहर गए, राधा माधव की सेवा कर रहे हैं, वहाँ भक्तों ने सारी सुविधा बना दी। वहाँ नित्य संकीर्तन होने लगा, तरह तरह के सुंदर भोग लगने लगे, तरह तरह के उत्सव हो रहे हैं, भक्त बैठ करके भजन गाते हैं, सत्संग करते हैं, नई नई झांकी उनकी होती है। कभी माखन का भोग लगा रहे हैं, कभी किसी चीज़ का। नित्य अब मथुरापुरी में रह करके जयदेव महाप्रभु जी भक्तों को आनंद दे रहे हैं। अब कैसे कैसे भक्त हैं, अभी तक हमने जयदेव महाप्रभु जी का चरित्र सुना। अब जयदेव महाप्रभु जी से कुछ भक्त मिलने जा रहे हैं। एक भक्त को कैसे रहना चाहिए, और विशेष रूप से गृहस्थ भक्त को। वैरागियों का चरित्र तो अपन ने सुना, गृहस्थ भक्त कैसे रहता है, घर के काम करते हुए कैसे भजन कर सकता है। ये जो सबसे बड़ा प्रश्न हम सबके सामने रहता है कि घर के काम करते हुए, समाज में रहते हुए भजन कैसे हो, ये कल की लीला में अपने को सुनने को मिलेगा। वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ आज की कथा को विश्राम देते हैं। नित्य की भांति आप सभी के चरणों में दो बातों का निवेदन। पहला, कोई भी एक बात अच्छी लगे उसको ज़रूर अपने जीवन में उतारें, ना कौन सी एक बात हमारा जीवन बदल दे और हमारा कल्याण हो। और दूसरा निवेदन क्या है, सदा प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन। सभी मिलके बोलो, ओ मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ प्यारी प्यारी यमुना प्यारो वृंदावन, प्यारी प्यारी यमुना प्यारो वृंदावन। मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन। मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन। मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन। धर 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 धराधा धर 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 धराधा धर 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 धराधा धर 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 धराधा धर 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 धराधा धर 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 धराधा राधा राधा घटन सो घटन लगे सब पाप, प्रियदर्शी अघटन घटन 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 संताप। साची साची मैं कहूँ निश्चित रहूं बता, जो नर हरि को भजन कर, जो नर हरि को भजन कर, भव सागर तर जाए। रस कंवर श्याम श्यामा श्याम, रस कंवर श्याम रस कंवर श्याम श्यामा श्याम, रस कंवर श्याम श्यामा श्याम, रस कंवर श्याम श्यामा श्याम, रस कंवर श्याम श्यामा श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जयदेव महाप्रभु की जय।